हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, तो हमें अपने प्लांट्स के लिए कुछ सावधानी बरतनी है। प्लांट्स के लिए कुछ सावधान रहना है, कुछ बातें हैं जो ऐसी फॉलो करनी है। और अगर हम अपने प्लांट को सर्दी से बचाना चाहते हैं तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सर्दी का उन पर बहुत जल्दी असर होता है। सर्दी में, ठंड में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, हार्डी प्लांट है बहुत, उन पे सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है। बहुत ही रफ टफ प्लांट होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं बहुत महंगे भी आते हैं नर्सरी से, और सर्दी में बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ कि आप उनको अभी ठंड से बचा के रखें। अभी 25 दिसंबर के बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है हमारे यहाँ तो। का 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा है, धूप नहीं निकलती है। तो मैंने तो अपने प्लांट्स को कुछ को इंडोर रख दिया है, कुछ ग्रीन नेट के नीचे रख दिया है, तो कुछ रात में किसी चीज़ से कवर कर देती हूँ। तो पहला प्लांट है डेफिन बेकिया, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और महंगा भी बहुत आता है नर्सरी से। अगर हम इतना बड़ा प्लांट लेने भी जाते हैं नर्सरी से तो कम से कम ये 500-600 तक का नर्सरी वाला देगा। बट अगर हम देने लगे तो हमसे नहीं लेंगे, तो इतना बड़ा प्लांट कम से कम 500-600 का आता है। तो आप इस प्लांट को ठंड से बचा के रखें, बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला प्लांट है ये। कोहरे से, ओस से बहुत जल्दी असर होता है इस प्लांट के ऊपर। अगर आप नहीं भी रख सकते हैं घर के अंदर तो किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं आप इसको। कोई मोटा कपड़ा हो, कोई पॉलीथीन हो, उस चीज़ से आप कवर करके आप इसको बचा सकते हैं। फिर है एग्लोनिमा। ये पिंक प्लांट है एग्लोनिमा का, जो बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारी वैरायटी होती है पिंक प्लांट की। इसमें न्यू न्यू ग्रोथ भी हो रही है। बेबी प्लांट से आप इसको बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इसको भी आप ठंड से बचा के रखें। नर्सरी से महंगा आता है। अगर इस तरह की पत्तियां हो रही है आपके प्लांट में तो उनको तोड़ दे, उनको प्लांट में ना रखे, बिल्कुल भी एकदम हटा दे। फिर है कोलियस। कोलियस भी बहुत जल्दी ख़राब होने वाला प्लांट है। वैसे तो ये बिल्कुल ऐसी जगह चलता है जहाँ इसको दिन की लाइट मिलती रहे, बट ये डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। अगर आप इसको बाहर रख देते हैं कोहरे में या उसमें तो एकदम ख़राब हो जाएगा, सारे पत्ते झड़ जाएंगे और जो नीचे से जो इसकी रूट्स होती है वो सारी गलने लगती है। पानी सारे पौधों को बहुत कम दे। पूरी सर्दी में 15 दिन में जब मिट्टी एकदम से सूख जाए तब आप इनको पानी ऑफर करें, उससे पहले आप इनको पानी ना दें बिल्कुल भी। एरिका पाम, ये भी एक इंडोर प्लांट है, सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। ये बाहर बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आप इसको तेज़ धूप में भी रखते हैं तो भी इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है। अगर आप इसको कोहरे में या ओस में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। और अगर एक बार प्लांट ख़राब होने लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर एक बार ख़राब होने लगता है तो फिर आप उसको नहीं बचा पाएंगे। तो पहले ही आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रख दें जहाँ उन पे डायरेक्ट ओस ना लगे, डायरेक्ट कोहरा ना लगे क्योंकि ओस और कोहरे का बहुत जल्दी असर होता है इन प्लांट के ऊपर। ये स्नो वाइट प्लांट है, एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, जो बेहद खूबसूरत लगता है और बेहद महंगा भी आता है। अगर एक प्लांट ही आप इतना हेल्दी प्लांट लेने जाते हैं तो 500 रुपये का एक प्लांट मिलता है। अगर आप गमले में लेते हैं, पॉलीथीन में लेते हैं तो 100 रुपये गमले के कम कर देते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कोहरे से, ठंड से बचा के रखें, ओस से बचा के रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ टीन शेड के नीचे रख सकते हैं, छत के नीचे रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखना चाहते, नहीं रख सकते हैं, कोई मजबूरी है, तो आप किसी चीज़ से भी कवर कर सकते हैं। स्नेक प्लांट भी इंडोर प्लांट है, घर के अंदर चलने वाला प्लांट है और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। तो आप इसको भी ठंड से बचा के रखें। वैसे तो पानी बहुत कम देना होता है इसको, पानी का कोई ज़रूरी नहीं है। पूरी सर्दी भी आप इसको पानी नहीं दोगे। मैंने अपने प्लांट को सभी को छत के नीचे, कुछ छज्जे के नीचे रखा हुआ है, कुछ मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा है। और जो मैं नहीं उठा सकती, भारी गमले हैं, तो उनको मैं रात को एक मोटी पॉलीथीन है उससे मैं कवर कर देती हूँ। ये है बूस्टन फन, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी बहुत ही महंगा आता है। अगर आप इसकी एक बास्केट भी लेते हैं तो 300 350 तक की मिलती है। अगर आप पॉलीथीन में लगा हुआ लेते हैं तो 200-250 का वो मिल जाता है। तो इसको भी आप ठंड से बचा के रखें। यहाँ
थोड़ी बहुत हल्की ठंड लग जाती है, हल्की थोड़ी बहुत कोहरा पड़ जाता है। वैसे तो मैं इनको कवर कर देती हूँ, बट फिर भी पत्तियाँ है जो इनकी थोड़ी पीली होने लगी है। ये एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट है जो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे इस तरह की आपकी पत्तियाँ, जो प्लांट की पत्तियाँ हैं वो पीली हो रही है, तो आप उनको एकदम तोड़ दे, प्लांट पे ना रखें, क्योंकि अगर एक बार ये पत्तियाँ ख़राब होने लगी तो फिर धीरे धीरे सारी ही पत्तियाँ ख़राब हो जाती है और फिर धीरे धीरे प्लांट भी ख़राब होने लगता है। तो इतना ध्यान रखिए आप अपनी प्लांट का कि जो उनकी पीली पत्तियाँ हैं वो तोड़ते रहे। पानी बहुत कम दे, पानी नहीं देना है बिल्कुल भी, और ठंड से बचा के रखे। बस यही सबसे ज़्यादा केयर होती है हमारे गार्डन की, जो प्लांट की। अगर हम अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो तभी आप उनको पानी ऑफर करें जब उनकी मिट्टी सूख जाए। यहाँ इसमें बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है, तो तभी ये प्लांट बचे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारी ही मिट्टी सूख गई है, उसका भी बहुत जल्दी असर होता है। सारी मिट्टी नहीं सूखने देनी है, कम से कम 1 इंच की मिट्टी सूख जाए तब आप इनको पानी ऑफर करें। बाकी इतना ध्यान रखिए कि हाँ, इनमें नमी बनी रहे, बिल्कुल मिट्टी सुखानी भी नहीं है। तो फिलोडेंड्रोन था वो पहला प्लांट, तो उसको भी ठंड से बचा के रखना है। ये है फिर विक्टोरिया, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में, हॉल में ये प्लांट घर के अंदर ही रहते हैं। आपने हमेशा देखा हो, बाहर जाते होंगे छत के नीचे या फिर किसी ग्रीन नेट के नीचे ही रखे रहते हैं। ये प्लांट हैच बनाने के लिए बहुत खूबसूरत होता है, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखें, क्योंकि ये प्लांट मेरे गार्डन में पहली बार आया था, पिछली सर्दी में नहीं था। तो एक प्लांट है जो, बहुत सारी बास्केट है मेरे पास, मैंने एक को बाहर रखा हुआ है, तो उसकी पत्तियाँ थोड़ी ख़राब होने लगी है। तो इसको भी आप सर्दी से बचा के रखें। फिर है पोथोस, ये गोल्डन पोथोस है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मार्बल पोथोस, गोल्डन पोथोस, कोई भी पोथोस हो, आप इनको भी ठंड से बचा के रखें। इनकी ठंड में भी पत्तियां जो है पीली होने लगेगी। पानी जब 1 इंच तक मिट्टी सूख जाए तब आप इनको पानी ऑफर करें। ऐसा नहीं है मिट्टी बिल्कुल भी सूखने ना दे, बस थोड़ी बहुत नमी बनी रहे, क्योंकि उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो मेरे प्लांट आप देख रहे हैं इतने हेल्दी है, तो मैंने कुछ को ठंड से बचा के रखा है, कुछ में पानी का भी ध्यान रखती हूँ। और सर्दी में ऐसा नहीं है, महीने में कम से कम 25 दिन में, महीने में मैं इनमें सरसों की खली का पानी भी डालती रहती हूँ। ये रियो बोट लिली है, जो इसको भी ठंड से बचाना होता है। जो इसकी सिंपल वैरायटी होती है उसको आप कहीं भी रख सकती है, बट ये जो वेरीगेटेड है ये थोड़ी महंगी भी आती है नर्सरी से, और थोड़ी ख़राब भी हो जाती है। जैसे ये पत्ती सूख रही है आगे से, तो ये तोड़ते रहे, ये प्लांट पे बिल्कुल ना छोड़े। अगर थोड़ी थोड़ी ऐसे ही करके वो सूख जाती है। फिर है ये भी फिलोडेंड्रोन, जो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिल्कुल सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। ज़्यादा तेज़ धूप से, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा ठंड से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये प्लांट भी, जो बहुत सुंदर भी लगता है। तो इसको भी आप ठंड से बचा के रखें, जो नर्सरी से महंगा भी आता है ये। और अगर आप एक बार ले आते हैं तो आप इससे बेबी प्लांट से सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। डेविल बैकबोन, ये भी सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। ठंड की वजह से इसकी पत्तियां भी है जो पिंक कलर की होने लगती है। वैसे तो अपनी सारी पत्तियां झाड़ देता है, ये गिरा देता है। न्यू पत्तियां इसमें फरवरी मार्च से निकलना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको ठंड से बचा के रखते हैं तो आपका प्लांट हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा। बस थोड़ी सी केयर करनी है, पानी मिट्टी जांच करके देना है और ठंड से बचा के रखना है। स्पाइडर प्लांट, इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखें। जो डायरेक्ट ओस है, कोहरा है, जो 25 दिसंबर से बाद में, दिसंबर के लास्ट में जाके और जनवरी के फर्स्ट में जो ठंड होने वाली है। और बहुत लोग बोलते हैं कि अब की बार तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी। और बारिश का तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितने ज़्यादा नुकसान हुए हैं, कितनी ज़्यादा जाने गई है, हर जगह बाढ़ थी। तो अब की बार ठंड भी ज़्यादा ही होने वाली है। तो आप अपने प्लांट्स को अभी से इंडोर कर दे। तो ये है जेजे प्लांट, ये भी एक इंडोर प्लांट ही है। तो इसको भी आप ठंड से बचा के रखें, पानी बहुत कम दे। ऐसी पत्तियां जो पीली होने लगी है, वैसे तो एक पत्तियों से उग जाता है, बट ये जो पीली होने लगी है ये उगने लायक भी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी जो बीमारी है वो लग चुकी है। तो आप उस पत्ती को हटा दें अपने प्लांट से। फिर है ड्रेसिना,
ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ठंड में ये भी ख़राब हो सकता है, तो आप इसको भी थोड़ा घर के अंदर ही रखें या फिर टीन शेड के नीचे रखें या फिर कहीं आप ऐसा ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। ग्रीन नेट से भी बहुत बचाव हो जाता है। वैसे तो वो एक नेट ही होती है, ओस उसके अंदर को भी आ जाती है, बट अगर ऐसा होता है ओस ज़्यादा होती है, टेरिस पे आपका गार्डन है, तो आप ग्रीन नेट के ऊपर भी कोई पॉलीथीन डाल सकते हैं। मेरा तो आंगन में गार्डन है तो इतनी ज़्यादा ओस नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं होती है, तो फिर भी मैं इनको कवर कर देती हूँ किसी भी चीज़ से, मोटी पॉलीथीन से या फिर किसी ऐसे मोटे कपड़े से मैं कवर कर देती हूँ अपने प्लांट को। तभी मेरे प्लांट पिछले साल से काफ़ी हेल्दी हो रखे हैं, बचे भी रहते हैं। मनी प्लांट, इसके भी पत्ते पीले होने लगते हैं ठंड की वजह से। एक तो इनको अच्छे से टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, जो इनको टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, एकदम बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो इस वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर सारे पत्ते हैं जो धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। ये मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट है जो ये भी ठंड में ख़राब हो सकता है, तो आप इसको भी बचा के रखें ठंड से। ये भी महंगा आता है और ख़ूबसूरत तो आप देख ही रहे हैं। पानी बहुत कम देना होता है, पूरी सर्दी आप कम से कम 15-20 दिन में पानी दें, मिट्टी चेक करने के बाद ही आप इनको सावरिंग कराते रहे। 10-15 दिन में, अगर हफ्ते में एक बार भी आप इनको शावरिंग करा देंगे तो जो पत्तियों पे जो गंदगी होती है, जो धूल मिट्टी होती है, वो जो निकल आती है, तो एक पत्तियों से जो इनको पोषण होता है वो मिलता रहता है अच्छे से। अगर इनकी पत्तियां साफ़ रहती है, अगर इनकी पत्तियां ढक जाती है तो फिर इनको अच्छे से पोषण भी नहीं मिल पाता है। सिंघोनियम भी एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, तो इसको भी आप ठंड से बचा के ही रखें। फिर है कैलेथिया। कैलेथिया की ये पत्तियां भी आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हैं। कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी आती है, 2 वैरायटी तो है मेरे पास, एक ये वाली है और बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं इस प्लांट के। पानी ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा केयर से रखना पड़ता है, पानी चेक करके इनको देना पड़ता है कि मिट्टी कितनी सूखी हुई है, कितनी नहीं, कितनी धूप में, कितने टेम्परेचर में इनको रखना है, कितनी ठंड से इनको बचा के रखना है। तो आप इसको भूलकर भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ इस पर डायरेक्ट ओस लगे, डायरेक्ट कोहरा लगे, तो इसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ इनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। एल्पीनिया ने ये प्रेयर प्लांट है, तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के ही रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत सुंदर लगता है, और जो न्यू ग्रोथ होती है इसकी पत्तियों में वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से ही बचा के रखें। महंगा भी मिलता है नर्सरी से। ये एल्पीनिया है, इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती है और ये सेपरेट होने वाला प्लांट है। आप इसके ढेरों प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इसकी साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं और कटिंग से भी हो जाता है ये प्लांट, तो इसको भी, अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो इसको भी आप थोड़ा ठंड से बचा के ही रखें। फिर है एस्पेरिगस फन, जो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, बस इसकी भी थोड़ी सी केयर करनी होती है, ठंड से बचाना होता है और फिर गर्मियों में इसको धूप से बचाना होता है। बाकी आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। ये एग्लोनिमा का प्लांट है, जो ये भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कितना खूबसूरत है और हेल्दी भी कितना हो रखा है। बेबी प्लांट निकलते हैं इनके, वहाँ से भी आप इनको बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। बट उसके बाद जब आप इसको ठंड से बचा लोगे, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है और इसको भी ठंड से बचाने की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो ठंड से ज़रूर बचाइएगा। फिर है लालसा। ये पिछले साल मेरा प्लांट बाहर रह गया था, टेरेस पे रखा हुआ था, तो पिछले साल एक प्लांट मेरा बच गया था किसी वजह से, जो मैंने कटिंग लगा के बचा रखा था। बाकी अब की बार मैंने इसको पहले से ही सीढ़ियों पे रखा है, जहाँ इसमें बिल्कुल भी कोहरा और ओस नहीं लगता है, तो अब की बार ये मेरा हेल्दी प्लांट है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। फिर है लास्ट में तुलसी जी। तुलसी जी को भी आप थोड़ा ठंड से बचा के रखें, थोड़ा नहीं है, बहुत ठंड से बचाना है, क्योंकि तुलसी जी में भी बहुत असर होता है और अगर एक बार ख़राब हो गई तो फिर तुलसी जी कहीं मिलने वाली नहीं है पूरी सर्दी। मार्च से अब पहले तो आपको नर्सरी में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले साल ऐसा ही हुआ था। हमारे मोहल्ले में सारी ही सबकी ही तुलसी ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से,
उस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, तो आप अपनी तुलसी जी को भी ठंड से बचा के रखें। अगर नहीं उठा सकते हैं, आप ऐसी जगह रखी है तो फिर किसी मोटे साफ़ कपड़े से, किसी साफ़ पॉलीथीन से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो बिगनर हैं उनको नहीं पता है कौन से प्लांट ठंड से बचाने हैं, वो भी अपने प्लांट को बचा सके, गार्डन सुंदर रख सके। थैंक यू।